जी राहुल गांधी जी पूरी तरह से उनके मन में एक बहुत बड़ा सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर एक दुश्मनागत की तरह उनकी स्थिति बनी हुई है। आप सनातन धर्म को तोड़ने की स्थिति उनकी है। जैसे बार बार सनातन धर्म में जो अलग अलग जातियों का विभक्त है, कभी वो बोलते हैं कि क्या ओबीसी के लोग जो हैं हमारे भारत के सेक्रेटेरिएट में हैं कि नहीं। यह अंग्रेज नीति पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हिंदू का उपनाम सनातन है, सनातन धर्म पर बार बार प्रहार करना और देवी देवताओं के मूर्तियों को, देवी देवताओं के तस्वीरों को इस तरह संसद में फेंकना और दिखाना, यह सनातन धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। राहुल गांधी हिंदू धर्म तो उन्हें तभी आता है जब चुनाव का समय होता है, ऊपर से जनेऊ कोट पर पहन करके वह मंदिरों में जाते हैं, रुद्राभिषेक का नाटक करते हैं, गंगा जी यमुना जी जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाने का नाटक करते हैं और बाद में जब वह पार्लियामेंट में जीत करके जाते हैं तो वही हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। कभी उनके नेता बोलते हैं कि हिंदू आतंकवाद, कभी उनके नेता बोलते हैं कि हिंदू जो है वह मारकाट वाले हैं और खुद हिंदुओं को इतने बड़े कट्टर मारकाट वाले हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और खुद ही हिंदू आचार्य बनने की कोशिश करते हैं। खुद को हिंदू बताते हैं, खुद मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ये दिखाते हैं कितने बड़े हिंदू। आचार्य तिवारी आ रही हैं। एंकर महोदया, मुझे आपत्ति है आपके चैनल के द्वारा दी गई। डॉक्टर वर्मा आ रही हूँ सर, आपत्ति दर्ज कराइएगा। आ रही हूँ बस आ रही हूँ। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये लोग आप तुरंत इसको पहले ठीक कीजिए, उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगी। साबित भी होगी संसद के अंदर। कैसे अपने पहली बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं कहा, तो दोबारा से लोकसभा की डिबेट को देख सकते हैं। आप कौन होती हैं? लोकसभा में साफ साफ राहुल, डॉक्टर वर्मा मैं आ रही हूँ सर। लोकसभा में साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो हिंसक होते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, और ये बात शुरू से कहते रहे हैं। आप चुनाव के पहले देखेंगी तो उसमें मिलेगा कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा गया। उसके बाद जो है खड़गे के पुत्र ने भी डेंगू मलेरिया जैसी बात कही और निरंतर ये बात चली आई। तो क्या विपक्ष के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा है कि वो मंच से, राजनीतिक मंच से लेकर के संसद तक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? संसद तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जहां भाषण देते हैं सैयद जवाद आचार्य मिश्रा, मैं आपके पास आखिरी में, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं। मैं आपके पास भी आ रही हूं क्योंकि सभी लोगों ने बड़े तथ्यों के साथ आचार्य ने बात की है और वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म कितना मजबूत है। तो इसीलिए आपके पास मैं बाद में आऊंगी। सैयद जवाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद कम से कम आज तो बोल ही दीजिएगा जरा अच्छे तरीके से। सुना होगा आपने राहुल गांधी के भाषण को, और बार बार ये पहली बार नहीं है, बार बार वो धर्म का अपमान कर रहे हैं। अनामिका जी को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं वर्मा जी आ रही हूँ, डॉक्टर वर्मा मैं आ रही हूँ। बस एक बार सबसे सर ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर आ रही हूँ सर आपके पास। अनामिका जी, आपके दर्शकों को और सभी लोगों को जय हिंद, जय संविधान। देखिए, राहुल गांधी जो हैं एक सच्चे सनातनी हैं और मुझे लगता है एक संस्कारी पुरुष भी हैं। अच्छा। और वो जानते हैं कि क्या बात कब कहना है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी बड़ी मिर्चें लग रही थी। अब मैं इनके सामने सवाल रख देता हूँ, गांधी जी को मारने वाला कौन था? किसने मारा गांधी जी को? गांधी जी की हत्या करने वाला शख्स कौन था? अरे अब देखा मिर्ची लगी भाई, उदयपुर एक्सपोज हो गए। नाथूराम गोडसे कौन था? कौन था नाथूराम गोडसे? एक मिनट जवाब कौन से? नाथूर, अब बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, खामोश बैठ जाइए। मतलब आप भी राहुल गांधी की बात पे चल रहे हैं? आचार्य रुकिए, आप भी राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रहे हैं? मतलब आप भी धर्म को टारगेट कर रहे हैं? आप भी धर्म को टारगेट कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए फिर। आप भी धर्म को टारगेट नहीं सुन पाएंगे। आप भी धर्म को टारगेट कर रहे हैं? आप धर्म को टारगेट कर रहे हैं? आप धर्म को टारगेट कर रहे हैं? आपने क्यों कहा फिर? आज मैं बात राहुल गांधी पे कर रही हूँ। आप राहुल गांधी पे 2024 में आप राहुल गांधी पे रहिए। आज राहुल गांधी डिरेल मत होइए। शांति रखिए। अरे शांति तो रखिए महाराज। पहली बार में भी बोल्ड हो गए। यही सदन के अंदर हुआ। एक अकेला सब पे भारी। छोटी पार्टी क्या है भाजपा की लाचारी? और बता रहे हो, अरे एक अकेला राहुल गांधी सब पे भारी। ऐसे मत लड़िए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की
की लाचारी नहीं समझ में आ रहा है कुछ। क्यों नहीं बोल रहे? अब आप जल्दी से बोलने अपनी बात देंगे। पूरी करने दीजिए अपनी बात। अच्छा अनामिका जी, अच्छा तिवारी, आप मैंने बीच में नहीं मुश्किल बोले में थे। 10 सेकंड बोला होगा। नहीं तो आप 10 सेकंड में गलत बात सर, ये तो वही वाली बात हो गई कि राहुल गांधी सदन में बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो टोका भी ना जाए उनको। अगर आप चैनल पे गलत बोलेंगे तो आपको टोका जाएगा। देखिए आपको निष्पक्ष होना चाहिए, आपको निष्पक्ष होना आप मुझे इतना बताइए, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, राहुल गांधी ने दे दीजिए 30 सेकंड में अपनी बात बाद अब 40 सेकंड लीजिए, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर आज हिंदू धर्म को लेके, हिंदुओं को लेके जो बात कही क्या ठीक थी? क्या इस तरह से बार बार एक ही धर्म को लेकर टारगेट करना, ऐसे बयान देना क्या ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को राहुल गांधी साहब ने ध्वस्त कर दिया, जो नफरत की बुनियाद पे चल रहा है, और सब बोलने लगे। अगर कोई बिल्कुल इस देश के अंदर नफरत को करारा जवाब दिया है मोहब्बत ने, और इस देश की जनता ने ये बता दिया। आज ऐसी मिर्ची अयोध्या भी हार गए, आज ऐसी अयोध्या भी हार गए, अब ऐसे लड़ेंगे तो अयोध्या हार नहीं। गए, मैं बाहर जा रही हूं। अयोध्या हार गए। रुकिए रुकिए अरे रुकिए। चरण चुंबकों को तो बुरा लगेगा। ऑडियो आप कीजिएगा डॉक्टर वर्मा, सैयद जवाद रुकिएगा। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, ना 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 ना, ऐसे बात नहीं होगी। रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, अच्छा रुकिए, सैयद जवाद रुकिए, सैयद जवाद रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी की खलाई खुल गई। रुकिए, बाहर जा रही हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी की सैयद जवाद